हेलो दोस्तों, मैं निधि अपने एसएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2022 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 2012 में किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम बाल विवाह की समाप्ति थी। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1900 सिताबदियारा बिहार में हुआ था। वे त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। जयप्रकाश जी का समाजवाद का नारा आज भी गूंजता है। समाजवाद का संबंध न केवल उनके राजनीतिक जीवन से था, अपितु यह उनके जीवन में समाया हुआ था। उनका मानना था कि कोई भी आंदोलन बिना मध्यम वर्गीय लोगों के सहयोग से सफल नहीं हो सकता। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवाद की अवधारणा को और सुदृढ़ करने तथा उनका जनमानस में संचार करने के लिए उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक व आध्यात्मिक 7 क्रांतियाँ शामिल होती हैं। उनका एक और प्रसिद्ध नारा था जिसका उद्घोष उन्होंने पटना के गांधी मैदान में किया था। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। समाजवादी और राष्ट्रप्रेम की भावना से परिपूर्ण जयप्रकाश नारायण सदैव ही अविस्मरणीय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हो रहे सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सतत विकास शिखर सम्मेलन 11 की थीम सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग है। इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख बिंदु पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और जलवायु व सामाजिक पारिस्थितिकी मजबूती एवं स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लद्दाख की यात्रा यहाँ के खूबसूरत तथा शानदार पहाड़ी नज़ारों को हमेशा तरोताज़ा करने वाली होती है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एवं लेह में इसके एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना पर भी प्रकाश डाला, जिसे विशेष रूप से हिमालय के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने बल देकर कहा कि हिमालय, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान जैसे देश के कई विशेष प्रदेशों पर वैज्ञानिक समुदाय को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सप्ताह। वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भविष्य में वन्य जीवों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि हमें हमेशा प्रत्येक वन्य जीव, पशु, पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया है। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो और अटल इनोवेशन मिशन दोनों के सहयोग से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों को खगोलीय ज्ञान और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है जो विज्ञान एवं तकनीकी को समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को होती है। इसी दिन वर्ष 1957 में मानव द्वारा निर्मित पहले अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के प्रमुख लक्ष्य स्पेस आउटरीच और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अवसर प्रदान करना है। दुनिया भर के लोगों को अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट टॉपिक है मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया। मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वे काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। अंतिम बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से वर्ष 2019 में लोकसभा के सांसद बने। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जान लेते हैं। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में किसान परिवार में हुआ था। उनके परिवार में 2 बेटे अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम रह चुके हैं और दूसरे छोटे बेटे प्रतीक यादव हैं। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफ़र 1967 में राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया उन्होंने। 1968 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए। इस पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया और भारतीय लोक दल का गठन हुआ। कुछ समय बाद भारतीय लोक दल का जनता दल में विलय हो गया। वर्ष 1977 में मुलायम सिंह पहली बार जनता पार्टी से यूपी के मंत्री बने। वे 3 बार 1989 से 1991, दूसरी बार 1993 से 1995 तक और तीसरी बार 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे केंद्र सरकार में 1996 में HD देवगौड़ा की संयुक्त गठबंधन वाली सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। इसके अलावा वे 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स ऑन है। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।